केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया। बजट को लेकर पक्ष विपक्ष ने भिन्न राय प्रकट की है। सत्ताधारी दल ने बजट को विकसित भारत को साकार करने वाला बताया तो विपक्ष ने उसे निराशाजनक वाला बताया। सशक्त भारत के विकास के संकल्प को पूरा करेगा बजट। शेखावत ने केंद्र सरकार के बजट का स्वागत किया और कहा कि यह गरीबों, महिलाओं, युवाओं और अन्नदाताओं को विकसित भारत के संकल्प से संयुक्त करता बजट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत के लिए जो रोडमैप बनाया है, केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने उस अनुरूप ही रोजगार, कौशल विकास, व्यापार, उद्योग जगत तथा मध्यम वर्ग के लिए आगे बढ़ने के शानदार अवसर प्रस्तुत किए हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि बजट 2024 में नालंदा को एक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किए जाने की घोषणा भारत की शिक्षा, साहित्य और अध्यात्म से समृद्ध गौरवशाली इतिहास से न्याय है। नालंदा विवि प्राचीन भारत में शिक्षा के विश्व में सर्वश्रेष्ठ स्तर का संपूर्ण उदाहरण था। लघु उद्योग भारती के घनश्याम ओझा ने कहा कि आज का बजट युवाओं को एमएसपी और कृषि को समर्पित है। लघु उद्योग भारती परिवार इस बजट का स्वागत करती है। एमएसपी को लेकर बड़ी रियायत दी गई है। ये देश की विकास की एक धुरी है। विकसित भारत की तरफ ये पहला कदम है। उन्होंने कहा कि उद्योगों के लिए जो बात कही गई है उससे उद्योगों का फायदा होगा। वहीं लघु उद्योग के महावीर चोपड़ा ने कहा कि इस बजट में युवाओं का पूरा ध्यान रखा गया है। युवा देश की धुरी होते हैं। युवाओं की स्किल डेवलपमेंट को लेकर 2 लाख करोड़ का बजट प्रावधान किया है, जो कि बड़ी बात है। युवाओं को मुद्रा लोन भी बढ़ा दिया है। पहले 10 लाख था, जो अब 20 लाख कर दिया गया है। जबकि प्रकाश चिरावला ने कहा कि इस बजट में सभी वर्गों का पूरा ध्यान रखा गया है, चाहे वह उद्योग का हो या महिलाओं का हो या कृषकों का हो या युवाओं का, सभी का ध्यान रखा गया है। हर वर्ग को प्राथमिकता दी गई है। स्टील का भारत में निर्माण कैसे हो, इस पर विशेष ध्यान दिया गया है। जोधपुर विकास प्राधिकरण के पूर्व चेयरमैन एवं कांग्रेसी नेता राजेंद्र सिंह सोलंकी ने कहा कि पूर्ववर्ती गहलोत सरकार ने गरीबों और आमजन की सुविधार्थ कई योजनाएं शुरू की थी, जिसको वर्तमान सरकार ने बंद कर दिया है। इंदिरा रसोई योजना और मंडोर उद्यान में होने वाली समस्याओं को लेकर आज कांग्रेस कमेटी के नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा योजना में आ रही खामियों को दूर करने के लिए एक ज्ञापन जिला कलेक्टर को दिया है। सोलंकी ने कहा कि इंदिरा रसोई योजना में खाना खाने वालों की संख्या अब निर्धारित कर दी गई है। योजना का नाम बदल दिया कोई बात नहीं है, मगर गरीबों का निवाला सरकार छीन रही है। 200 से ज्यादा लोगों के खाने पर पाबंदी लगा दी गई है। साथ ही मंडोर उद्यान में आने वाले लोगों से सुबह 8 बजे से ही टिकट वसूली की जा रही है। पहले 10 रुपए थी, अब 30 रुपए लिए जा रहे हैं, जो कि सरासर गलत और निंदनीय है। पूर्व शहर विधायक मनीषा पंवार ने कहा कि इंदिरा रसोई योजना में काम करने वाले ठेकेदारों का पेमेंट भी समय पर नहीं दिया जा रहा है। योजना में काफी बदलाव कर दिया गया है। गरीब आदमी के मुंह से निवाला छीनने वाली बात है। वहीं लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी करण सिंह उचियार्डा ने भी सरकार द्वारा किए योजनाओं को लेकर किए गए फेरबदल को लेकर निंदा की गई। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी रसोई योजना के ठेकेदारों को समय पर भुगतान नहीं हो पा रहा है। खाना खाने वालों की संख्या भी आई सुबह शाम को 200 फिक्स कर दी गई है। शहर में आज राष्ट्रीय करणी सेना की तरफ से जिला प्रशासन को ज्ञापन देकर राष्ट्रीय करणी सेना के अध्यक्ष शीला सुखदेव सिंह की सुरक्षा की मांग रखी गई। सेना के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष को मिली धमकी के बाद उनकी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने की मांग रखी है। ज्ञापन देने वालों में करणी सेना के कई पदाधिकारीगण शामिल रहे। जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे राष्ट्रीय करणी सेना के पदाधिकारियों ने बताया कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष शीला सुखदेव सिंह गोगामेडी को विदेशी ताकत द्वारा धमकी दी गई है। ऐसे में उनकी सुरक्षा को बढ़ाते हुए सशस्त्र बल के जवान को रखा जाए और ऑटोमेटिक हथियार उपलब्ध कराए जाएं। करणी सेना पदाधिकारियों ने 2 टूक कहा कि यदि उनके अध्यक्ष को कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी और फिर करणी सेना का आंदोलन भी बढ़ जाएगा। 5 दिसंबर को जो घटना हुई थी वह भी सरकारी लापरवाही थी। अब जो धमकी राष्ट्रीय अध्यक्ष को दी गई है वह भी सरकार की लापरवाही का कारण है। सरकार अपराध पर लगाम नहीं लगा पा रही है। राजस्थान सरकार के बजट में की गई कर वृद्धि के विरोध में जोधपुर कार बाजार एसोसिएशन द्वारा मंगलवार को रैली निकाली गई।
एसोसिएशन के अध्यक्ष नारायण प्रजापत ने बताया कि वाहन रैली आखलिया चौराहे से रवाना होकर बॉम्बे मोटरे 12वीं रोडे मेडिकल चौराहे वीर दुर्गादास फ्लाईओवर के ऊपर से 5 बत्ती चौराहे भाटी चौराहे सर्किट हाउस से पावटा होकर कलेक्ट्रेट पहुंची। यहां पर एसोसिएशन द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। बाद में एक प्रतिनिधिमंडल ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। प्रजापत ने बताया कि पहले हमारी गाड़ियों पर 30% टैक्स था, जो कि धीरे धीरे 75% कर दिया गया है। उन्होंने कर में संशोधन की मांग की है, अन्यथा कर से सारे व्यापारी टूट जाएंगे। कार बाजार से कई मजदूर और व्यापारी जुड़े हैं, यदि सरकार टैक्स कम नहीं करती है तो उनका काम ठप पड़ जाएगा। उन्होंने पुराने टैक्स को फिर से लागू करने की मांग की है। शहर के माता का थान स्थित एक सरकारी स्कूल की बालिकाओं ने फिर से समय परिवर्तन की मांग रखी है। पूर्व में शिक्षा विभाग को ज्ञापन देकर अपनी समस्याओं से अवगत कराया था। आज फिर छात्राएं स्कूल गेट पर एकत्र होने के बाद जिला कलेक्ट्रेट पर पहुंची। यहां जिला कलेक्टर से बात कर अपने स्कूल समय परिवर्तन की मांग को दोहराया। जिला कलेक्टर द्वारा छात्राओं को तवज्जो नहीं दिए जाने पर वे नाराज भी रही। छात्रा दिव्या वैष्णव ने बताया कि हम पिछले बार शिक्षा विभाग गए थे मगर कुछ नहीं हुआ। हमारी एक ही मांग है कि स्कूल का समय परिवर्तन किया जाए। पिछले 1 माह से कई कार्यालयों के चक्कर काटे हैं मगर उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है। आज भी जिला कलेक्टर से मिले तो उन्होंने केवल ज्ञापन देखा और फिर वे चुपचाप चले गए, मगर कोई बात नहीं की। उन्हें नहीं बताया गया कि उनकी समस्या का समाधान कब तक होगा। निकटवर्ती डांगियावास और उसके आसपास के ग्रामीण किसान आज दोपहर में फसल बीमा मुआवजा राशि की मांग को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहां किसानों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिए जाने के साथ शीघ्र मुआवजा राशि दिलाने की मांग रखी। ग्राम पंचायत डांगियावास के किसानों ने बताया कि उनकी मंडोर पंचायत समिति लगती है। हम लोग फसल बीमा राशि की मांग को लेकर आए हैं। इससे पहले 25 जून को आए थे, तब जिला प्रशासन से बात की थी, मगर हर बार आश्वासन दिया गया है। कभी कहते हैं कि राज्य स्तरीय कमेटी बनी है, वह काम कर रही है, जबकि अब किसानों को फसल की बुवाई करनी है। मुआवजे के अभाव में किसान फसल कैसे बोए? खरीफ फसल की बीमा राशि बाकी है। मेहरुबाग जैन श्वेतांबर तीर्थ में धर्म सभा को संबोधित करते हुए आचार्य तत्वदर्शन सुरेश्वर ने कहा कि मन का भूगोल बदले बिना जीवन का इतिहास बदलना नामुमकिन है। जीवन में परिवर्तन लाने के लिए मन पर अंकुश लगाना अति आवश्यक है। उन्होंने कहा कि मन शैतान है, पाप का बचाव करता है। मन बदनसीब है, हमेशा हल्के विचार करता है। मन धर्म नहीं करने के निरंतर बहाने ढूंढता रहता है, इसलिए मन पर नियंत्रण करना आवश्यक है। आचार्य ने कहा कि मन की प्राप्ति कर्म से एवं समाप्ति धर्म से है। जिसके घर प्रभु की भक्ति आराधना एवं सुबह से लेकर शाम तक भी किसी का भी आतिथ्य सत्कार नहीं, पशु को रोटी नहीं, अभावग्रस्त की सहायता एवं जरूरतमंद भूखे को भोजन नहीं, वह घर शमशान जैसा है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लूनावास थारा में भारतीय एयरटेल फाउंडेशन के क्वालिटी सपोर्ट कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों सह शैक्षणिक गतिविधियों में भागीदारी बढ़ाने के लिए 5 सदनों का गठन किया गया। शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल व आकाश हाउस का गठन कर इसके उद्देश्यों एवं गतिविधियों पर विस्तार से समझ बनाई गई। प्रत्येक हाउस से कप्तान व उपकप्तान का चुनाव लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत किया गया और मतदान की पूरी प्रक्रिया को समझा गया। पूरी प्रक्रिया में डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग कर डिजिटल ईवीएम के माध्यम से मतदान को संपन्न करवाया गया। इस गतिविधि से विद्यार्थियों में लोकतांत्रिक चुनाव प्रणाली की समझ बनी। भारतीय एयरटेल फाउंडेशन के प्रतिनिधि राम अवतार ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया को समझाते हुए जागरूकता का संदेश दिया और बताया कि चुनाव से पहले विद्यार्थियों का नामांकन लिया गया एवं फिर ईवीएम माध्यम से चुनाव करवाया। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नव ज्योति। दैनिक नव ज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।